नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय भाजपा हेडक्वार्टर में आज मकर संक्रांति का दिन है और वही दूसरी अगर बात करें कि लोहड़ी के बाद आज मकर संक्रांति है, वहीं पर अमित शाह जी का राजौरी का दौरा था। जम्मू से होते हुए राजौरी जाना था, पर अफसोस की बात यह है अमित शाह जी आए जरूर, पर मजाल है अमित शाह जी ने एनवाईसी के लिए, रैबरे खेल के लिए, डेली वेजर्स के लिए, रैबरे जंगलात के लिए, किसी के लिए भी कोई बात की हो, यानी आप आए हैं पर कम से कम आपने दिल्ली में कहा जाकर आप नेताओं को, लीडरशिप को कि आप एलजी मनोज सिन्हा जी से बात करें। तो अगर आप जम्मू में आए थे तो कम से कम जम्मू के जो बर्निंग इशू है उन पर बात तो करनी चाहिए थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, और लोगों को आपसे उम्मीदें हैं। और इस समय हम जो आपको दृश्य बता रहे हैं, ये दृश्य वाकई बड़े ही निंदनीय है कि आज अगर बात करें मकर संक्रांति है और कल लोहड़ी थी और कल भी इनके त्योहार यहीं पर निकले। आज मकर संक्रांति के दिन भी ये लोग यहाँ पर हैं और देखिए अब बच्चे भी अपने माता पिता से सीख रहे हैं जनाब प्रदर्शन कैसे करते हैं, क्योंकि जम्मू मंदिरों के शहर के साथ साथ अब प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा है। यानी अगर बात करें तो अगर कोई सुनहरी हंसों में लिखा जाएगा तो जरूर भाजपा हेडक्वार्टर का एड्रेस लिखा जाएगा जनाब। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ रैबरे खेल है, रैबरे जंगलात है, डेली वेजर अपने उधर दफ्तरों के बाहर है, ये एनवाईसीज है, यानी महज 2500 रुपया महीने का मिलता है और काम जितने भी 14 डिपार्टमेंट में ये लोगों से हर तरह का काम लिया जाता है। यानी आज के दौर में 2500 से जनाब आप लोगों का शायद एक टाइम का जो घर में आपने पालतू कुत्ते रखे होते हैं ना, उनका भी दूध पूरा नहीं होता होगा। तो ये लोगों की रोजी रोटी किस तरह से चलती होगी, बड़े अफसोस और शर्म की बात है। चलिए जानते हैं, सर हमारे साथ खड़े हैं। सर क्या कहेंगे, आप पिछले कई दिनों से यहाँ पर खड़े हैं, अमित शाह जी आए, उम्मीद थी तो कहाँ गई आप उम्मीद? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हाईली थैंकफुल टू यू एंड योर चैनल कि आप वक्तन फ़ौक्तन हमारी बात को आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। आई एम ऑन द बिहाफ ऑफ 5000 एनवाईसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू पीपल। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स अ मिलियन रेशमी जी। एंड सेकंड थिंग इज दैट हम जो एनवाईसीज एम्प्लॉयज है हम रिक्रूट हुए थे 2010 में थ्रू प्रॉपर चैनल, बाज़ाब्ता एडवर्टाइजमेंट नोटिस के लिए जम्मू डिवीजन में भी और कश्मीर डिवीजन की मैं भी। अगर जम्मू डिवीजन की बात करें डेली एक्सेसर, सिटी टाइम्स वगैरह वगैरह। अगर कश्मीर डिवीजन की बात करें तो कश्मीर डिवीजन में ग्रेटर कश्मीर, श्रीनगर टाइम्स, आफ्ताब, जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर है उनमें एडवर्टाइजमेंट निकली कि हर एक पंचायत हल्के से हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और उस समय जो इस एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान किसी और हस्ती ने नहीं किया था, बल्कि उस समय जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट जो थी, यूपीए गवर्नमेंट अपर पॉवर्टी अलायंस जो थी, जिसकी सरबराही डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब कर रहे थे, उसने ऐलान किया था मैं जम्मू कश्मीर के यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज देना चाहता हूं। और उसी के बिना पर जब एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकले हर एक पंचायत हल्के से कम 20-20, 30-30, 40-40 बच्चों ने उस समय अप्लाई किया था। एंड आफ्टर दैट उन्होंने शॉर्ट लिस्ट निकाला। शॉर्ट लिस्ट के बाद उन्होंने बच्चों को सिलेक्ट किया और एक को ऑन द बेस ऑफ मेरिट सिलेक्ट किया। और कमेटी का हेड जो उस समय था वो था कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। और इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो रिक्रूटमेंट है वो कोई बैकडोर रिक्रूटमेंट नहीं है, थ्रू प्रॉपर चैनल के साथ। और जो लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट सामने आया वो न्यूज़पेपर में भी आई। एंड आफ्टर दैट हमें डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लगाया गया और हमारी सैलरी उस समय रखी गई थी 2.5 के डेट में 2500 रुपया पर मंथ। 2010 से लेकर 2023 तक, आज 2020 टीचर है, 2500 को कोई यहाँ की गवर्नमेंट जो उस समय थी ना वो, जो उसके बाद आई ना वो, नहीं ये हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मैं जम्मू और कश्मीर को हम खाक से उठा के फलक पे ले जाना चाहते हैं। अरे भैया आप देखो, आपने तो 2500 को 2501 में भी आज तक कन्वर्ट नहीं किया। अगर उन्होंने ये किया होता तो आज आपको ये दृश्य यहाँ पे नहीं दिखाई देता होगा। आपको आपकी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि यहाँ का यूथ, आपको इससे अच्छा यूथ कहाँ मिलेगा। कल हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार था, हमारे हिंदू बहनों के, मैं मुस्लिम हूँ, हम शाना बशाना उनके साथ रहे और हमने काली लोहड़ी एक साथ मनाई। वो खाली हिंदू का त्यौहार नहीं था क्योंकि हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। इससे अच्छा यूथ आपको कहाँ मिलेगा। अगर आप नेशनल इंटीग्रेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि नेशन फर्स्ट, हर वक्त इनके दिमाग में ये होता है कि नेशन फर्स्ट। आप देखो इससे अच्छा यूथ आपको कहां मिलेगा जो एक ही बैनर के तले रह के नेशन को पहले नेशन को तरजीह देते, नेशनल इंटीग्रेशन को तरजीह दे और कहते कि वी ऑल आर इक्वल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कॉल इट रिलीजन, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब हम एक जैसे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये मसला क्लियर नहीं हो, कल हमने रोलियां एक साथ मनाई, क्रिसमस भी मना देंगे,
बैसाखी भी मना देंगे, दिवाली भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, जो भी होगा हम एक साथ मनाएंगे, क्योंकि हम इस रियासत जम्मू और कश्मीर का वो यूथ है। यहीं पे मनाएंगे। और क्या, हम रियासत जम्मू और कश्मीर का वो जो पढ़ा लिखा यूथ है, जिनको पता है कि एक नौजवान की अहमियत क्या, एक संविधान की अहमियत क्या होती है, एक नेशन की अहमियत, मगर हमारी तरफ देखा नहीं जाता। एंड आफ्टर दैट वक्तन फोक्तन गवर्नमेंट ने बोला हम आपको करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आज तक पहली सरकारों ने शोषण किया। अब भी जो सरकार थी, जो अभी रूलिंग पार्टी इस है, पे तो हमें एलजी एडमिट, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका जो नारा है ना, वो सबका साथ, सबका विश्वास, इनका नारा यही है। देखो डबल इंजन सरकार चल रही है, हम अगर यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त पूरे सिस्टम को चला रहे, लेकिन ऊपर तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी तो सेंटर में, और पूर्ण बहुमत के साथ, इनको किसी के साथ मशवरा करने की जरूरत नहीं। इतना एतमाद लोग, हाँ, कितना एतमाद उनको लोगों ने दिया है, इनको किसी के साथ मशवरा करने की भी जरूरत नहीं। पूर्ण बहुमत डबल इंजन सरकार है, ऊपर से भी इन्हीं की और यहाँ भी इन्हीं की इंडायरेक्ट। पिछले कई दिनों से यहाँ पर बैठे, आपके भाजपा के बिल्कुल हेडक्वार्टर के सामने है, यहाँ का कोई नेता आपसे बात की नहीं? पहले दिन रैना साहब आए थे, बोला करेंगे, लेकिन अभी नहीं हुआ। वो तो हर जगह आते, वो अभी नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है। देखो हम क्यों आए यहाँ पे, क्योंकि हमें मालूम है इसको डबल इंजन सरकार, अगर ये कह रहे कि हमारी सरकार नहीं, अरे भैया इनडायरेक्टली तो आप ही की सरकार है। इंजन का इंजन बड़ा ढीला है, जरा आप देख तो रहे हैं इंजन कैसा चल रहा है, ये भी तो देखिए। उम्मीद है वो इंजन भी स्ट्रांग होना चाहिए ना, वो हो जाएगा स्ट्रांग इंजन खराब है, तभी तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे ना, जब ऐसी यूथ को यहाँ से उठा के इस वक्त हमें तो वो काम करना होता है, हमें अपने डिपार्टमेंटों में रहना होता है, हमें लोगों की सेवा करना होता है। देखिए मैं आपको उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी क्वालिफिकेशन पीजी से लेकर पीएचडी तक, और इनको डिप्लॉय किया गया, पता है किसमें, एजुकेशन डिपार्टमेंट। एंड आई एम प्राउडली से यू डैड कि जितने भी वो बच्चे, वो फ्रॉम क्लास फर्स्ट तो क्लास 12 पढ़ा रहे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे एनवाइसिस एम्प्लॉय जो 2500 पे इस वक्त हायर सेकेंडरीज को चला रहे हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए खुदारा, अगर हमारा मुल्क 1947 में आजाद हुआ ना, 1947 में आजाद, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, एक संविधान हमारा आया, तो 1948 में एक एक्ट लाया गया पार्लियामेंट के थ्रू, जिसका नाम रखा गया था मिनिमम वेजेस एक्ट, और उसमें यह लिखा गया था कि एक वर्कर को कम से कम इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, एक तो वो अपने लिए कुछ करे, अपनी बच्चों के लिए थोड़ा क्या एजुकेशन का इंतजाम करे, अपने बच्चों के लिए थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाई का इंतजाम करे, सेहत का इंतजाम करे, और अपने कपड़े वगैरह कुछ, मतलब जब तक वो परमिट हो जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में लिखा गया। और मैं आपके माध्यम से कहना, जितने भी ये लोग देख रहे हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, आप गूगल पे भी सर्च कीजिए वहां पे। लेकिन आप मुझे बताएं, 2023 में ये लोग हमें खाली 2500 रुपये दे रहे हैं। आप मुझे बताएं, इन 2500 से हम अपने लिए कपड़े लाएंगे, इन 2500 से हम अपने लिए रोटी लाएंगे, इन 2500 से हम अपने उन अलाइंग माता पिता के लिए जिन्होंने हमें डिग्रियां करवाई, उनके लिए कुछ करें, क्योंकि अभी हम उनकी उम्मीद है, बुढ़ापे में एक बच्चा उनका सहारा होता है। इन 2500 से हम बच्चों के लिए रोटी खरीद के लाए, इन 2500 से हम अपने घर के लिए सिलेंडर खरीद के लाए, इन 2500 से अपने लिए हम करे तो क्या करे। इसका यह हो गया, खोदा आगे पहाड़, पीछे खाए, आगे पहाड़, हम करे तो क्या करें। हमें इस मुसीबत में डाला गया। हमारे हालात अगर आप देखेंगे ना यहाँ के, ये मैं अपनी बात नहीं कर, जितना भी यूथ यहाँ पे, अगर हमारे हालात 2500 रुपये हमें दे, इन 2500 से हम क्या करें। अगर संविधान में ये लिखा गया था कि मिनिमम वेजेस के तहत इनको कुछ मिलना चाहिए, हमें वो, अब आपके माध्यम से हम सर की तरफ आते हैं। सर फिर से आप आ गए यहाँ पर, क्या करें, आना तो नहीं चाहते, मगर मुझे लगता क्या प्यार है भाजपा हेडक्वार्टर से कि बाहर ही यहाँ पर सबने, देखिए सरकार, प्यार है या क्या कहें कुछ? देखिए ये तो प्यार ही है, हमें तो प्यार है, मगर शायद इनको हमसे प्यार नहीं। हम तो अपने जम्मू कश्मीर का जितना भी यूथ है उम्मीद भी रखता है, प्यार भी करता है, मगर आगे से रिस्पांस नहीं मिलता, ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आप देखिए आज 10 दिन हो गए हैं, आपने देखा होगा कल हमने लोहड़ी भी मांगी, मगर यहाँ लोहड़ी देने भी कोई नहीं आया। अमित शाह तो आए थे, अमित शाह आए थे, मगर वो जहाज से आए, उतरे, बात की और चले गए, मगर युवाओं के लिए कोई अनाउंसमेंट। बर्निंग इशू है जम्मू के इस समय अगर देखा जाए, एनवाईसीज है, रैबरे खेल है, डेली वेजर्स है, रैबरे जंगलात हैं, कई और सारे इशू हैं, उन पर तो बात भी नहीं की उन्होंने। देखिए सबको उम्मीदें थी कि हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और हमारे वकील वहां गए थे, हमारी जो दलीलें सुनाने के लिए, हमारे केस को प्लीड करने के लिए। हमें उम्मीद थी कि हमारे होम मिनिस्टर को तो दिल्ली में फटकार पड़ गई थी। अब वो तो अमित शाह जी वकालत की थी उन्होंने।
अब वो तो अमित शाह जी ही बता सकते हैं फटकार मिली या ग्रीन सिग्नल मिला। हमारे तो सुनने में आया था कि कोई ग्रीन सिग्नल है, वो सिग्नल कहाँ रुक गया है वो समझ नहीं आ रहा। तो हम इनको कहना चाहते हैं कि भाई बता दीजिए, अगर दिल्ली में कुछ हुआ है कम से कम पब्लिक डोमेन में डालिए। जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में आएगा, हम उस पब्लिक डोमेन में आने का इंतजार कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास युवाओं के लिए कुछ है तो बता दीजिए। अगर आपकी भी नहीं चलती, आप भी आइए हमारे साथ बैठिए, हम वेलकम करेंगे उस चीज का। चलिए मैम से जानते हैं। मैम इधर आइए जरा थोड़ा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का माहौल चल रहा है? अगर इनके, जिस तरह से सर ने भी कहा, हमने भी यही बार बार इनसे सवाल किया, आप कहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ तानाशाही बाबूशाही चल रही है, तो फिर अगर इस तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी नहीं मान रही कि जिनकी केंद्र में सरकार है, तो आपकी हम की कौन मानेगा? तो सबसे बड़ी सवाल है कि वो नेता क्यों नहीं आपके साथ आकर बैठते? देखिए, हम भी इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, हम भी जब भी कहते हैं तो कहते हैं हमारा कुछ नहीं है, इन बाबू लोग बैठे हुए हैं। अगर बाबू लोग आपका नहीं सुन रहे हैं तो आइए ना, हम मोस्ट वेलकम करते हैं, आप भी आके बैठिए यहाँ पे। हम भी यहाँ से अपनी मन की बात मोदी जी तक पहुँचाते हैं और आप भी अपने मन की बात, कितनी देर तक हम मोदी जी के मन की बात सुनेंगे? मोदी जी तो वहाँ पे बैठ के बड़े प्यार से बोलते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ। क्या करना है बेटियों को पढ़ा के और क्या करना है बेटियों को बचा के? बेटियों को क्या रोड पे बिठाना? जो बाबूजी आपने यहाँ पे लाके बिहार से बिठा दिए आके, वो क्या कर रहे हैं? वो तो बेटियों को रोड पे, वो तो 2500 में कितना मुश्किल है घर? बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मैम, आप खुद समझ सकते हैं 2500 क्या होता है। 2500 में तो किराया भी नहीं पूरा होता है, 2500 में कुछ भी नहीं होता है। तो आजकल तो इतनी महंगाई है ना, तो उसके वो उस दौर में तो आप खुद भी समझ सकते हो कि क्या। अगर मैं तो भाजपा के जितने भी राजनेता वगैरह यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे यही कहना चाहती हूँ, नहीं आपकी सुनी जा रही है तो कृपया करके कुर्सियां छोड़ो। कुर्सियों पे बैठ के कुछ नहीं होगा, कुर्सियों को संभाल के कुछ नहीं होगा। आइए और यहाँ पे बैठ के आप भी अपनी डिमांड्स को पहुंचाइए सेंटर तक कि हमसे जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं संभलती है। क्या फायदा 370 तोड़ने का? डाल के वही दो बात, जैसे 370 में थे वैसे ही वही हाल है। 370 में भी हम रोडों पे थे, 370 टूटने के बाद भी हम रोडों पे हैं। तो अगर आपसे कुछ नहीं होता तो आइए हमारे साथ बैठिए, हम आपका दोनों हाथ खोल के, दोनों बाजुओं खोल के आपका स्वागत करते हैं। और कितने दिन बैठोगे आप यहाँ? मैम अब हम ना एक कहते हैं ना पॉलिसी लेके जाएंगे। कल आपने देखा, हमने साल का जो बड़ा त्योहार होता है लोहड़ी जहाँ पे मनाया, तो साल का अंतिम त्योहार क्रिसमस होता है, हम यहाँ पे ही मनाएंगे। बट हम इस बार जो क्या कहते हैं रिटर्न ऑर्डर लेके जाएंगे, वरना हम नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि इनके इंश्योरेंस पे आपने पहले देखा, हम कड़कती धूप में अपने दूध मुँह हुए बच्चों को लेके आते थे यहाँ पे। उन्होंने, अलजू साहब ने हमें एश्योरेंस दिया कि विद इन 1 मंथ हम आपका कुछ ना कुछ कर देंगे, आपको पॉलिसी भी देंगे, आपकी सैलरी भी। 7 महीने के बाद, और कल हमारा जो एक हमारा भाई ही हरण बना हुआ था, 2 घंटे तक इनके बाहर हम खड़े रहे, ठीक है ना। हमने रो के, नाच के, गा के, जो भाषा इनको समझ आती है, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि इनकी माँ ने इनको कौन सी भाषा सिखाई हुई है। हमने हर भाषा में इनको अपना दुख सुना दिया कि हमें। और इतना क्या, आपको भी पता, आप भी हमारी ही कम्युनिटी से हो, कि जब हमारे यहाँ पे लोहड़ी पे कोई मांगने आता है, एटलीस्ट हम बाहर आके उनका वेलकम करते हैं। बीजेपी दरवाजे से कोई बाहर तक, बाहर कैसे आएंगे? कौन सा मुंह लेकर आप तक आएंगे? चलो कोई बात नहीं, हम भी उनके ही बच्चे हैं, ठीक है। सगा बाप नहीं होगा, सोतेला बाप बन के ही बाहर आता कोई वहाँ से। हम भी नहीं कहते कि सगा बाप बन के आता, 2 मिनट के लिए तो आ सकते थे, 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये माँ भी रोज अपने बच्चे के लिए लॉलीपॉप लेके नहीं जा सकती, पर ये है कि झूठा दिलासा तो देती है ना। वहाँ से तो कोई भी नहीं आया, वहाँ से कोई भी नहीं, उस चीज का हमें बहुत दुख है। साफ तौर पर आपने देखा NYCC में जिनकी सैलरी महज 2500 रुपया है, और बड़े ही अफसोस की बात है। आप कहते थे जनाब धारा 370 एब्रोगेशन हुआ, खुशहाली ही खुशहाली होगी। ये वाली खुशहाली हम आपको दिखा रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर की, कहीं ना कहीं देन है भाजपा की, क्योंकि वायदे तो इन्होंने किए थे, और इसीलिए इन जनता ने, इन युवाओं ने प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में इनकी सरकार लाई थी। तो उसके बाद जनाब इन्हें क्या मिला? पीछे देखेंगे, आगे देखेंगे, दाएं देखेंगे, जहां पर भी देखेंगे आपको प्रदर्शन ही मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, कल बड़ा हिंदू धर्म की बात करें तो पूरे देश में एक त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, और इन लोगों ने लोहड़ी मांगी। बच्चे भी घरों में आते हैं तो बीमार भी होंगे तब भी बाहर निकलकर उनके बच्चों की हथेली पर लोहड़ी रखते हैं ताकि उनके चेहरों पर खुशियां हो। ये तो बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर लोहड़ी मांगते रहे बेचारे, रहबरे खेल भी, रहबरे जंगलात भी NYC के, पर मजाल है बीजेपी के एक भी नेता बाहर निकल आए। सवाल बड़ा ये, किस मुंह से बाहर आएंगे?
क्या जवाब देंगे? आखिर कितने और लॉलीपॉप देंगे जनाब? आप लॉलीपॉपों का बाजार भी खत्म हो चुका है अब आपका। सवाल ये है कि अब इनका आह्वान है, जब तक इन्हें रिटर्न में आदेश नहीं मिलेगा तब तक ये जनाब हिलने वाले नहीं है। अब ये अड्डा बन चुका है प्रदर्शनों का, भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर। पहले हमने शुरू में कहा कि अगर सुनहरी हफ्तों में कोई किसी भी सियासी दफ्तर का नाम आएगा तो भाजपा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जरूर आएगा, क्योंकि आए दिन प्रदर्शन है और प्रदर्शन भी यहीं पर हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कितनी जल्दी इनकी मुश्किल का समाधान होता है। देश के गृह मंत्री का जम्मू में आना और लोगों के चेहरों पर खुशी होनी, उसके बाद मायूसी, क्योंकि पहली बार नहीं बार बार ऐसा होता है जनाब। वो आते हैं, सैल सपाटा करते हैं, लोगों की ट्रैफिक रोकते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, मूवमेंट होती है, फिर परेशान करके खुद खुशी खुशी अपने वापस बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। पर इन लोगों के मुद्दे जहां थे जम्मू के, जो बर्निंग इशू है, चूं के तू है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।